आखिरी बात सुनो, हदीस पाक से ही मैं खत्म करता हूं। दो सहाबा की दोस्ती तुम्हारे सामने रखता हूं। दोस्त भी कैसे थे? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, जिनको कहते हैं ना हमारे यहां बहुत करीबी जिगरी दोस्त है, यानी उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, बाजार जाना साथ में, एक तरह के कपड़े पहनना। साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, दोनों की गहरी दोस्ती थी, बड़ी यारी थी। उहद के मैदान में जाने से पहले रात को ये दोनों सहाबी बैठ गए, मुसल्ला बिछाते, कहते कल तो रसूलुल्लाह के साथ जाना है। 700 सहाबा है, 3000 काफिर है, हुजूर पाक के मदीने पर हमला हो रहे हैं। दोनों दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या मशवरे चल रहे हैं, सुनो। दोनों कहते हैं, हजरत साद कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह। अब्दुल्ला बिन जैश कहते हैं ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तू भी आमीन कह। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठ गए। दुआ क्या करते हैं सुनो। साद इब्न अबी वक्कास हाथ उठाते हैं, या रब्बल आलमीन, कल सुबह जब रसूलुल्लाह के साथ हमारा जाना होगा, सफों में हम आगे बढ़ेंगे तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए। मौला करीम मेरे सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा दे। दुआ क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पहलवान हो मौला उससे मेरा मुकाबला करा। क्यों? साद इब्न अबी वक्कास की दुआ है। उधर अब्दुल्ला बिन जहश कह रहे आमीन आमीन। साद इब्न अबी वक्कास कहते मौला जब बड़े दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, कभी मैं उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से मारूं, फिर उसको गिराकर उसके सीने पर परचम इस्लाम लहराऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर कहूं रसूलुल्लाह की इज्जत बुलंद है। यह दुआ है, दुआ रात के वक्त। और कल मैदान जंग में जाना है, जान हथेली पर लेकर। दुआ, अरे ख्वाहिश भी कैसी, अरे कोई और जंग में गए भी ना सिपाही तो छुप छुप करके जान बचाते हैं कि दुश्मनों के वार ना आए। और ये साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं जो सबसे बड़ा दुश्मन पहलवान हो मेरा उससे मुकाबला हो। दुआ पर आमीन कहा अब्दुल्ला बिन जहश ने। करीबी दोस्त थे, जिगरी यार थे। उसके बाद जब दुआ खत्म हुई कहा अब्दुल्ला बिन जहश अब मेरी दुआ हो, तुम आमीन कहो। ये दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब भी मैं हदीस पढ़ता हूं आंखों से आंसू आ जाते हैं, सच कहता हूं मेरे अजीज। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाकर कहते या रब्बल आलमीन, जब उहद के मैदान में तेरे नबी के साथ मेरा जाना हो, मैदान में सफों के अंदर मैं आ जाऊं, है रब्बे करीम तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए दुश्मनों की तरफ से तीर चले, कभी मुझे सामने से मारा जाए, कभी दाएं से मारा जाए, कभी बाएं से मारा जाए, कभी पीछे से मारा जाए, कभी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाए और हर टुकड़े से मैं कहूं अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद, इस्लाम बुलंद है। ये ख्वाहिश, एक की ख्वाहिश है बड़े पहलवान से मुकाबला करने की, एक की ख्वाहिश है कि हुजूर के नाम पर कट 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 के मर जाने की। दोनों ने आमीन कहा। उसके बाद सुबह हुई, सफों में गए। जानते हो मेरे अजीजों, ये सहाबा ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा हैं। जब मैदान उहद में गए तो साद इब्न अबी वक्कास के सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान था, जिसके बारे में कहा जाता था वो 1000 इंसानों की ताकत रखता है, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा रहमान ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल हुई। उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास तीर चलाने लगे, हमला करने लगे। अरे इस तीर से बचता कौन? ये साद इब्न अबी वक्कास के वो तीर है, जब ये तीर चलाते, कसम रब्बे जुल जलाल की मेरे अजीजों, ये मकाम ये मर्तबा किसी को नहीं मिला जो साद इब्न अबी वक्कास को मिला। मेरे आका पीछे खड़े होते और यूं कहते इरमी या साद बि अबी अंत व उम्मी, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हुजूर कह रहे सारी दुनिया ये कहती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और रसूलुल्लाह कहते साथ तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये एक ही सहाबी है, तन्हा इरमिया साद, ऐसा तीर चला
तीर चला थे और हकीकत में वैसे ही हुआ जैसे उनकी मर्जी थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो कसम दे दे अल्लाह को, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। ये वही सहाबा थे। ख्वाहिश तो एक रात पहले किया था, रब ने वैसे ही दुश्मन भेजा। अब साद इब्न अबी वक्कास ने मारना शुरू किया, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी पीछे से। वो तन्हा पहलवान को इतना चकनाचूर कर चुके थे, वो जख्मों से निढाल होकर गिर पड़ा, उसके सीने पर चढ़ करके परचम इस्लाम लहराया, पुकारा फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ नौजवानों, इस वक्त तो कहना बनता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो आगे की बात। इनकी दुआ तो कबूल हुई और अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ भी कबूल हुई। रात को उन्होंने जो दुआ किया था, हुआ ये कि दोपहर के वक्त वो लड़ते हुए काफिरों के नरगे में आ गए, दुश्मनों की भीड़ में आ गए। दुश्मनों ने अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मारा, बाएं से मारा, सामने से मारा, पीछे से मारा, इतना मारा। उसके बाद गिराकर उनके जिस्म की 80 बोटियां की, 80 टुकड़े किए थे। ये वो अब्दुल्ला बिन जहश है जिनके जिस्म के टुकड़ों को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहना था, हार बना लिया था। अब्दुल्ला बिन जहश। मेरे अजीजों, अब जो बात कहनी है वो खुलासा कलाम, तकरीर का मेरे माहसल है, लुब्बे लुबाब है। जंग के खत्म के बाद जिसका बहुत करीबी यार दुनिया से गया, उस पर क्या बीतती है। जिसका जिगरी यार चला गया। साद इब्न अबी वक्कास निकलते हैं मैदान में ढूंढते हुए, मेरा अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। जिगरी यार था जिसके साथ उठना बैठना मेरा, रोज की हमारी गुफ्तगू उसके साथ। पता चला अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हो गए, काफिरों ने उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए। अब्दुल्ला बिन जहश की लाश को देखने के लिए साद इब्न अबी वक्कास आते हैं। आकर देखा तो टुकड़े बिखरे हुए थे। उनके जिस्म के टुकड़ों को उठाया, अभी जान बाकी है, जैसे गोश्त फड़क रहा हो और गोश्त से आवाज आती हो, रसूलुल्लाह की इज्जत सलामत है, अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद है। साद इब्न अबी वक्कास ने जो जुमला कहा वही मेरी तकरीर का हासिल है। आपने उनके जिस्म के टुकड़ों को जमीन पर रखा और कहा, ऐ अब्दुल्ला, कल की रात मैंने भी दुआ की थी, तूने भी दुआ की थी, अल्लाह ने दोनों की दुआ कबूल की, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जा अफजल है, इसलिए कि दुश्मनों को मारने का मजा और है, नबी की मोहब्बत में मर जाने का मजा और है, मर जाने का मजा और है। जिंदगी ये नहीं किसी की, किसी के लिए जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ सुन्नियों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगियां जो रब ने तुम्हें दी हैं, नबी को छोड़कर कब तक भागोगे? कहां तक अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे? आज तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते, शराब की बोतलें, आज तुम्हारे मोहल्लों को बदनाम कर रखा गया है। कोई भी नशा पूछे तो उसे मुसलमानों का मोहल्ला बताया जाता है। ये कैसी किस्म की बेहयाइयां हमारे मोहल्लों में आ गई। मुझे बताओ, उन सहाबा के सामने कल कयामत के दिन तुम्हें खड़ा होना होगा जिनके जिस्म के 80 टुकड़े हो गए, उस वक्त तुम क्या मुंह दिखाओगे? एक साद इब्न रबी है सहाबी, जिनको 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था, अंतड़ियां बाहर आ गई थी, जान अभी बाकी थी। जो सहाबी करीब आए उनसे क्या कहते हैं? साद इब्न रबी। साद इब्न रबी कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, जाओ अल्लाह के रसूल को सलाम कह देना, मैं जिंदा रह करके आपकी इज्जत की हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। 12 नेज़े लगे हो, पेट फट गया हो, फिर कहते हैं मैंने हक अदा नहीं किया, हक अदा नहीं किया। हम तो बिरयानियां खाकर, गोश्त मुर्गे खाकर अभी भी ये सोचते हैं कि नारे लगाकर हक अदा कर दिया। जिन्होंने जानें दे दी, पेट फट गया, औलादें फना कर दी, फिर कहते थे जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ऐ सुन्नियों, आज बेदारी का दिन है, आज बेदारी का दिन है। जैसे अभी आपको जामी मियां ने एक अहद लिया था दाढ़ियां रखने के लिए, बोलने की जरूरत थी तुम्हें?
बोलने की जरूरत थी, शर्म किस बात की? अरे दूसरों को देखो, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को हिजड़ा बनने में शर्म नहीं आती आज, और आपको हुजूर की सुन्नतों पर चलने का किस बात का डर है? अगर गुलाम हो तो खुलकर गुलामी करो, हुजूर से अगर मोहब्बत है, मोहब्बत का खुलकर इजहार करो। जहां जाओगे हर जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो। लोग तुम्हें पहचानने के लिए न कहे बता नाम क्या है तेरा, न पता चले बाप का नाम क्या है, न पता चले दादा का नाम क्या है। नहीं मेरे अजीजों, मुझे पहचानने के लिए लोगों को मेरे बाप मेरे दादा का नाम पूछने की जरूरत ना है। मैं चलता फिरता ऐसा नजर आओ, देख कर कहे इसके बदन से मदीने की खुशबू आती है, गुलामी मुस्तफा के आसार नजर आते। आज बदलो अपनी जिंदगी को। इन बच्चों के अंदर वो माहौल। नौजवानों, तुम आम जिंदगी नहीं गुजार रहे, तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है कि ये जो छोटे छोटे 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, ये तुम्हारी हर अदा को देखते। तुम बाइक उड़ाते हो, ये अभी 7 साल का है, इसके दिल में अभी से अरमान मचलते मैं भी उड़ाऊंगा। तुमने ये ट्रांसफर किया है, तुम नशा करते हो, अपनी नस्ल में मुंतकिल करते हो। याद रखो, आने वाली नस्लों को तबाह करने का तुम्हारे हाथ में ठेका है, और अगर तुम संवर गए तो आने वाली नस्लें मुजाहिदीन की पैदा होंगी, मुजाहिदीन की पैदा होंगी। सलाहुद्दीन आसमान से नहीं उतरता, जमीन से नहीं आता, हमारे मुआशरे से निकलता है। वो कब निकलता है? जब हर जवान ये कह जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। हर घर का ये निजाम हो। गाने बाजे बंद करो, दिन की इब्तिदा हुजूर पर दुरूद पढ़ते हो, रात को सोने के वक्त मेरे मुस्तफा को याद करके सोए। और मेरे अजीज अभी कह रहे थे ना, जामी मियां साहब एयरपोर्ट में से ही इनसे मुलाकात हुई थी। वो तन्हा भी जाते हैं, कभी अकेले भी जाते हैं। हालात बड़े खराब हैं, हमें पता है हालात बड़े खराब हैं, लेकिन घर से मैं अमामा शरीफ सारी चीजें लेके निकलता हूँ, सिर्फ इसी बात के साथ। ये मेरा कोई बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि तमन्ना बता रहा हूँ। हालात जैसे भी खराब हो, हुजूर की मोहब्बत साथ लेकर चलते, दुरूद पढ़ते हुए, इस आज़म के साथ जहां मौत आनी है आएगी। जिस जगह भी सोना होगा, अमामा साथ है, हुजूर की सुन्नत के साथ जाएंगे, हुजूर की उम्मत सुन्नत के साथ जाएंगे। लेकिन तुम याद करो कि अचानक अगर मलकुल मौत आए, कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? हुजूर पूछें कि क्या तू मेरा उम्मती है? क्या है तेरे जिस्म पर मेरी अलामत? क्या दिखाओगे? इसलिए बदलो, आज अपनी जिंदगी को बदलो, और आज चले बारगाह मुस्तफा में ये आज़म करके उठते हैं, आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर के बारे में यकीन है कि नहीं? अगर वो अता करने पर आए तो अता जरूर करेंगे। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला चेहरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, गंदे निकम्मे कमी महंगे है कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनर हो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें तुझसे जो मुंह छुपाए तो करें किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नजर की है, सरकार हम कमीनों के अखलाक पर न जाए, आका हुजूर अपने करम पर नजर करे। या रसूल अल्लाह, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आपके दरबार की ये शान है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आका हमारा ये यकीन है, मुरासा में बैठा हुआ ये मैदान
इस यकीन के साथ पुकार रहा है, हम में से हर एक का चेहरा आका आपकी नजरों के सामने मौजूद है। हम सबको आप मुलाहिजा कर रहे हैं, एक बार करम की नजर हो जाए तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा से ऐसिया या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह।